ये जो ठंड के वक्त ये सब की वजह से हार्ट के पेशेंट्स के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। वो ब्रेकअप्स कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया, तो क्या दिमाग का दिल से कोई कनेक्शन है? और ये दिल कैसे टूटता है? मतलब मुझे तो नहीं पता, मुझे लगता है कि हड्डी तो होती नहीं है उसमें। छोटे छोटे मैच करते रहते हैं। अच्छा, छोटे छोटे मैच में उतनी तकलीफ नहीं होती है, जब बड़े मैच में तकलीफ होती है। मेरे को ये लड़की चाहिए और वो छोड़ गई, मेरे को ये बंदा चाहिए और वो मेरे को नहीं चाहता है। विंटर्स में हार्ट के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा खराब हालात होते हैं। हम देखते हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले भी विंटर्स में आते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर आपकी नज़र में है जिसके बाद हार्ट के पेशेंट्स को ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, या और उसके साथ आपके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हार्ट के एक पेशेंट को अपनाने चाहिए अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, नसों को सिकुड़न से बचाने के लिए? देखिए, ऐसा होता है, पहले तो सोचते हैं हम लोग का टेम्परेचर कौन सा बेस्ट है। हम लोग के जो कंफर्ट लेवल है मेडिकल साइंस की तरफ से 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें अगर टेम्परेचर हो तो दिस इज द बेस्ट। इससे कम होने लगे तो थोड़ा ठंडापन आता है, इससे ज़्यादा होने लगे तो गर्मीपन आती है। तो अगर गर्मी से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ठंड के वक्त 4-5 चीज़ें इमीडिएटली होने लगती है। जैसे ही ठंड बढ़ता है, एक तो हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो जाता है, वॉकिंग आदमी छोड़ देता है, ठंड हो गया भाई बाहर कैसे जाऊं। दूसरा, अकेलापन हो जाता है। लोग गर्मी में घूमते फिरते भी हैं, जब टेम्परेचर है तो बड़ा दिन मिल गया, लोग मिल जाते हैं, वो भी घर पे बैठ गए। उसके बाद गर्मी ठंडा की वजह से हमारे ट्यूब में सिकुड़न होती है, प्लस ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, एक्सरसाइज नहीं होती। अच्छा, घर में बैठे रहते हैं तो खाना पीना भी बहुत मिल जाता है, खाना भी खा लेते हैं। तो ये जो ठंड के वक्त ये सब की वजह से हार्ट के पेशेंट्स के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। और फिर हार्ट अटैक तो कभी भी हो सकता है, गर्मी में भी होता है। अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई वॉल्यूम हो जाता है, पर फिर भी चांसेस ज़्यादा रहता है कि आप सडनली सन का ठंड में एक्सपोज्ड हो गए, हार्ट अटैक हो गई। लेकिन उसमें वही रहता है, ब्लॉकेज तो रहना ही होता है। फिर पर्दा फट गया उस दिन, एक स्टिमुलस पड़ा उस दिन ही पर्दा फटा। तो अगर आप ठंड के दिन की बात करें तो हम लोग यही बोलते हैं भाई आप धूप हो जाए तब वॉक करो, खाली पेट वॉक करो, खाने में सलाद वलाद ज़्यादा बढ़ा दो, फैट को ख़त्म करो। हर दिन घर पे इंडोर एक्सरसाइजेज जितना हो सकता है करो। आप घर के अंदर ही वॉक कर लो या आप योगा कर लो। तो इस तरह की चीज़ें, आप साइकिल खरीद के साइकिलिंग कर सकते हो घर के अंदर, स्टेशनरी साइकिलिंग। तो इस तरह की चीज़ कर सकते हो। और ये नहीं मैं बोलूँगा कि हर वक्त हीटर में रहो, बट अगर टेम्परेचर आप कम से कम 20 के ऊपर रख सकते हो तो इट विल बी कंफर्टेबल। सर, मेरा सवाल है, आपकी बातें जो भी पिछले आधे घंटे 40 मिनट से मैं सुन रहा हूँ, उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि हम जो जिस जनरेशन में हैं वहाँ शायद हम लोग इस चीज़ से प्रभावित हो गए हैं, हम सबको है। इसका एक प्रिवेंटिव मेजर्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये हो सकता है कि हम अपने घर के बच्चों को अभी से ही अवेयर करें, उनके खाने पीने की आदतें संभालें, ताकि वो आगे चल के इस तरह की बीमारियों से ग्रसित ना करना पड़ेगा। एक तो खुद को भी चेंज करना पड़ेगा। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, बोलने से नहीं होता है। आप खाओगे अलग और बोलोगे, वो सुनेगा नहीं। वो देखेगा मेरे पापा भी खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा। पर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे इसको ग्रॉस रेट में कभी मास स्केल में करना हो तो स्कूल में हेल्थ करके एक एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। देखिए, एक बच्चे को पूछिए आगरा में क्या है, सीधा बोलेगा ताजमहल। उसको पूछिए ताजमहल किसने बनाया, बोला शाहजहां। उसको पूछिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बोलता मुझे क्या मालूम। तो मतलब आज के लिए शाहजहां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एजुकेशन के हिसाब से, पर कोलेस्ट्रॉल जानकारी ज़रूरत नहीं है। दिस अ मास मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक है। हेल्थ के बारे में आप लोगों को स्कूल में नहीं एजुकेट करोगे, कब करोगे? तो अगर बच्चों को हम स्कूल में एजुकेशन में हेल्थ को सब्जेक्ट डालें, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ। आज बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे बॉडी का हार्ट, उसके बारे में जानकारी नहीं है, कैसे हार्ट को हेल्दी रखना है ये जानकारी नहीं है। तो फिर हम पढ़ा क्या इसलिए रहे हैं? आगरा में क्या ताजमहल है, पागल खाना, ये सब जानने के लिए करने का क्या मतलब होता है? तो मेरे को लगता है कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं सरकार को, तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इंडिविजुअल लेवल में एक को बच्चे को सिखाओगे, हम तो पूरे इंडिया के सारे बच्चों को देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। तो फ्यूचर में इन लोग को हार्ट के, आज देखिए यंग एज इंडियंस का हार्ट अटैक 10 साल पहले होता वर्ल्ड के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास अभी एजुकेशन पहुँची नहीं है। ये देखा गया जहाँ एजुकेशन पहुँचने लगता है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। हाई ग्रुप को, जो रिच क्लास है, उनको हार्ट अटैक कम होने लग गया है। अभी हो रहा है गरीब लोगों को,
जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आए हैं और एजुकेशन नहीं है, वो तो पैसा आ गया, खूब खा रहा है, खूब एक्सरसाइज एकदम बंद कर दिया है, शराब पी रहा है. नाउ दे गेट मोर. एजुकेटेड क्लास इज गेटिंग लेस हार्ट अटैक देन द अनएजुकेटेड. सर यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो यंगस्टर्स में बड़ी एक चीज़ है कॉमन, वो ब्रेकअप्स कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया, मेरा दिल टूट गया. तो क्या दिमाग का दिल से कोई कनेक्शन है, और ये दिल कैसे टूटता है? मतलब मुझे तो नहीं पता, मुझे लगता है कि हड्डी तो होती नहीं है उसमें. नहीं, दिल को जोड़ा जाता है ब्रेन से ही. दिल तोड़ने का मतलब है मन में बहुत बड़ा दुख हो गया, बहुत बड़ा तकलीफ हो गई. बेसिकली क्या होता है, हम लोग ना हर जगह में मैच करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ हो क्या रहा है. और आपको मालूम है दिन में कितने बार मैच करते होंगे हम लोग. तो दिल ब्रेक हो जाता है. हमने एक्सपेक्ट किया था, उसने बोला यार ये आदमी ठीक नहीं है, चलो दूसरे को पकड़ लेते हैं. तो ये होता है. और उस वक्त जो स्ट्रेस होता है वो असर करता है. जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला और बहुत बड़ा स्ट्रेस ले लिया, तब उसका असर आता है. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये होता है जब आदमी कोई सडनली नया बुरा समाचार सुना, उस दिन हार्ट अटैक हो गया. ऐसा नहीं कि उसकी ब्लॉकेज नहीं थी पर उस दिन फट गया. डॉक्टर आपने अभी स्ट्रेस को यहाँ पर मेंशन किया, तो मुझे वो हार्ट ब्रेक वाली बात याद आ गई. ये बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करती हैं, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले लेती हैं. तो इसका क्या असर पड़ता है? मतलब अगर एक ही बार बहुत सारा खा लिया तो कुछ असर पड़ेगा? में देखो नहीं होता. हार्ट की बीमारी जो होती है बड़े सालों में होती है. तो एक दिन गलती कर दिया तो उससे कुछ नहीं होगा. हाँ, अदर ब्लॉकेज है उसी दिन. ज़्यादातर होता है क्या, ब्लॉकेज है, फटने वाला है, और उस दिन रात को आपने खूब जबरदस्त पार्टी किया, सारा रात करके खाया और सुबह हार्ट अटैक हो गई. ये कॉमन है. क्यों? क्योंकि वो फटने वाला था और उस दिन उसको स्टिमुलस और मिल गया और उसी दिन फट गई. और दिन नहीं फटता, 2 दिन बाद फटता. तो ये नहीं कि उस दिन एक दिन में वो ब्लॉकेज 0 से 100 चला गया. इट वॉज देयर, द मेम्ब्रेन वॉज गोइंग टू बर्स्ट एनीवे, but that day you had a very bad food and that day you got heart attack. तो डॉक्टर आप कोई ऐसा कुछ अमाउंट बता सकते हैं कि एक हफ्ते में या फिर एक महीने में आपको इतना कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस तो, ये जंक फूड, क्योंकि स्ट्रेस तो हर दिन है, तो एनी हाउ उनको लेना ही है. कि जंक फूड हम लोग मानते हैं कि इंडियन जंक फूड एक वेस्टर्न जंक फूड. इंडियन जंक फूड में होता है समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, ये जितने भी तरह के चनाचूर और ये जितने बिस्किट्स है, जो भी बिस्किट्स को भी तो इंडियन बोल सकते हो क्योंकि आजकल खा रहे हैं, सब इंडिया में बनता है. और दूसरा जंक फूड आता है बाहर से, जिसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा और हर चीज़ में चीज़ और बटर डाल के देते हैं. सो ये दोनों ही नुकसान करता है. एक तो हम लोग के पास ऑलरेडी फैट अंदर जमी हुई है और खाए जा रहे हैं, तो एक तो वेट भी बढ़ेगा उससे. वो फैट जाके डायबिटीज़ भी बनाता है और अल्टीमेटली. तो ये फैट इज़ अ वर्स्ट थिंग. फैट से ही मर रहे हैं हम लोग. और ये मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे बड़े 2 टेररिस्ट है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. इनसे बड़ा टेररिस्ट हो ही नहीं सकता. हर मोमेंट में इंडिया में 1 सेकेंड में 9 लोग मर रहे हैं. 6 से 9 लोग 1 सेकेंड में मर रहे हैं. नहीं सॉरी, 1 मिनट में इंडिया में 6 लोग मर रहे हैं. हर 10 सेकेंड में एक आदमी मर रहा है. आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 35 लाख से 1 साल में होता है, तो हर मिनट में 6 लोग मर रहे हैं.